हेलो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ। मेरे पास एक डाउट आता है लोगों का, मेल में भी कमेंट्स में भी, कि पढ़ तो रहे हैं सर, जो भी चीज़ें बेसिक हैं वो कर रहे हैं, डेली टारगेट्स भी कर रहे हैं, बट सिलेक्शन होगा या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है। 100% गारंटी कैसे मिलेगी? देखिए, यहाँ पर मैं दो चीज़ें आपको शेयर करूँगा, उनको आपको समझना है, और जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है उन पर आपको फोकस नहीं करना है। ये कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई का ऐसा कोई वीडियो नहीं है, ये यहाँ पर सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि मैं आपको कुछ समय के लिए मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो फिर आपको उस मोटिवेशन की भी आगे डेली बेसिस पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस चीज़ को समझ जाएंगे एंड खुद से इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में होगा या नहीं, ये इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप एक्चुअल में गिव अप करते हो या नहीं। गिव अप करने का मतलब ये है कि आपके सामने जब आप रोज़ सुबह उठोगे तो आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो प्रॉब्लम किसी भी टाइप की हो सकती है। डिफरेंट सबकी सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, सर्कमस्टांसेस होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, सबके पास दो ऑप्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास रहेंगे, सबके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि छोड़ दीजिए, और एक ऑप्शन ये होता है कि लगातार पढ़िए। अब जो ये वाला ऑप्शन होता है छोड़ देने वाला, ये 90% लोग यहाँ पर फोकस करते हैं, और वो एक्चुअल में क्या करते हैं कि ये, क्योंकि पाथ बहुत इजी होता है, ये रास्ता बहुत इजी होता है, वो इसको यहाँ पर ऑप्ट करते हैं, और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, वो रिग्रेट करते हैं, और बाद में ये उनके लिए पेनफुल बन जाता है। जबकि ये जो प्रोसेस थी, ये फॉलो करना बहुत ईजी था, बाद में दर्द होता है, दुख मिलता है। यहाँ पर अभी आपको क्या करना था, जो लोग यहाँ पर गिव अप नहीं करते हैं, आप अगले दिन सो के उठे, आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम छोटी या बड़ी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको कोई सब्जेक्ट समझ में ना आ रहा हो सकता है कि आपने एक दिन में 2 ही चैप्टर कंप्लीट किए हो एंड आपको स्ट्रेस हो रहा हो कि यार बाकी लोग तो इतना कंप्लीट कर रहे हैं, मेरा तो हुआ ही नहीं है। हो सकता है आपके टेस्ट में नंबर ना आ रहे हो सकता है कि आपने जो चीज़ें पहले पढ़ी थी वो आप रिकॉल ना कर पा रहे हो, आपका रिविजन अभी बहुत पीछे चल रहा हो, या हो सकता है कि आपकी पीछे की चीज़ें ही बहुत पेंडिंग हो। तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उसमें भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गिव अप नहीं करते हैं और लगातार पढ़ने का ठानते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये केवल 10% लोग ही होते हैं, इसी के आसपास होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, मेजॉरिटी छोड़ चुकी होती है। ये 10% लोग हार नहीं मानते, उनका ये होता है कि नहीं, हम लड़ेंगे, जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ेंगे। ये जो प्रोसेस है ये टफ होती है। हर इंसान के अंदर विल पावर, डिटर्मिनेशन, एक विश्वास नहीं होता है खुद के ऊपर, तो वो लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन जिनके अंदर ये सब चीज़ें एक्चुअल में होती हैं, वो यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ से निकल जाते हैं, वो इसमें सर्वाइव करते हैं, और ये चीज़ एक्चुअल में टफ होती है, लेकिन बाद में फिर इनके लिए ये प्रोसेस उतनी ही आसान बन जाती है, मज़ा ही मज़ा रहता है। अब आपको समझना है ये चीज़ कि गिव अप कौन नहीं करता है। आप गिव अप तब नहीं करोगे जब आप इंटरनली मोटिवेटेड हो। किसी ने 5 मिनट का वीडियो बनाया, मैंने आपको कोई चीज़ बताई, आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बहुत मोटिवेटेड हो गए, आप 1 घंटे 2 घंटे उस दिन एक्स्ट्रा पढ़ पाए, लेकिन अगले दिन से आप फिर उसी अपना जो शेड्यूल था, जो आपका रूटीन चल रहा था, उसमें आप चले गए, और आप फिर से अपनी बैड हैबिट्स को फॉलो करने लगे। आप 4 तरीके के 10 तरीके के टेलीग्राम चैनल फॉलो करने लगे, आपने 50 चैनल यूट्यूब के सब्सक्राइब कर लिए, देन आप सबके वीडियो देख रहे हो, एक ही तरीके का वीडियो आप 4 जगह पूछ रहे हो, एक ही तरीके की चीज़ की स्ट्रेटजी आप 10 लोगों से पूछ रहे हो, फिर 10 लोगों की स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप अगर इधर उधर आपका भटकाव है तो आप कर ही नहीं पाओगे चीज़ें। तो अगर आपका इंटरनली मोटिवेशन होगा, आप अंदर से इंटरनली मोटिवेटेड होगे, तो आप चीज़ें डेली बेसिस पे स्टार्ट कर पाओगे। एक दिन हारोगे, दूसरे दिन स्टार्ट करोगे। दूसरी चीज़ कि आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन बहुत मैटर करता है। अगर आपका फोकस अच्छा है, आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, तो आप ज़्यादा बेटर पढ़ पाओगे, ज़्यादा बेटर चीज़ें तैयार कर पाओगे, तो उस वजह से आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो अल्टीमेटली आप गिव अप नहीं करोगे। इसके बाद एक जुनून और जोश भी होता है। किसी इंसान के अंदर आपने देखा होगा, उसकी स्पिरिट बहुत हाई होती है, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन देयर लाइफ, वो गिव अप नहीं करते हैं, दे जस्ट डोंट गिव अप। तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर ऐसा जुनून होता है, ऐसा जोश होता है कि मुझे कैसे भी करना है। उन्होंने अपने लाइफ का ध्येय बना रखा होता है, लक्ष्य बना रखा होता है कि मुझे कैसे भी आरओ बनना है 2023 में, तो चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो लोग फिर गिव अप नहीं करते हैं। इसके बाद बात होती है प्रायोरिटी की। आपकी प्रायोरिटी क्या है, ये बहुत मैटर करता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी अभी 3 महीने बाद शादी हो रही होगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके अभी अगले 3 महीने बाद, जब नवंबर दिसंबर का टाइम होगा, तो उनकी रिलेशन में उनके 10-12 शादियाँ होंगी, एंड वो 10-12 शादियों में जाएंगे। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक्चुअल में आरओ 2023 में अपना नाम बनाएंगे प्रीलिम्स में, कि वो 10 शादियों में से केवल 5 में ही जाएंगे जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। 5 शादियों में आप अपने घर में किसी और को भी भेज सकते थे, बट आप भी गए एंड वहाँ पर पनीर खा के आए। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि कई बार लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है, डेडिकेशन शो करना पड़ता है, कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, समर्पण करना पड़ता है।
समर्पित करनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें। तो जब तक आप वो नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आप अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर प्रायोरिटी आपकी है कि मैं इस ROE 2023 के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, कुछ भी मैं बलिदान देने को तैयार हूँ, कुछ भी मेरा खो जाए, लूज़ हो जाए, लेकिन मैं इसको नहीं जाने दूंगा, इसको नहीं जाने दूंगी, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप और लोगों से ऊपर आ रहे हैं। बिकॉज हर इंसान इतना सेक्रीफाइस नहीं करता है। आपका बाहर घूमने का मन होगा, आप बैठ करके कमरे में पढ़ोगे, रूम में पढ़ोगे। आपको कहीं घर जाना होगा, आप 3 दिन वेस्ट होंगे, आप नहीं जा रहे हो, लेकिन जो आपका साथी है वो जा रहा है और वो 1 हफ्ता वेस्ट करके आ रहा है। उस 1 हफ्ते में आपने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और पॉलिटी को रिवाइज कर लिया। तो इस तरीके की अगर सेक्रीफाइस आप करोगे तो आपको एक्चुअल में बाद में फ़ायदा मिलता है। इसके बाद सीधी सी बात है कि जो इंसान हार्ड वर्किंग है, जो हार्ड वर्क करने का जिसके अंदर मादा है, जो इंसान परसीवरेंस रखता है, डेली बेसिस पे काम करना जानता है, डेली उठ करके पढ़ना जानता है, वो जो इंसान हार नहीं मानता है। इसके साथ ही में एक चीज़ होती है कि रेजिलियंस, आपके अंदर रेजिलियंस है कि नहीं है। आप 3 दिन बीमारी में, आप किसी वजह से 3-4 दिन नहीं पढ़ पाए, आपको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, आपको फीवर था, आप वायरल फीवर में थे, या आपका एक्सीडेंट हो गया, घर में किसी की प्रॉब्लम थी, आप 4 दिन नहीं पढ़ पाए। क्या आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप 5वें-6ठे दिन उठो एंड ये डिसिप्लिन अपना मेंटेन करो कि नहीं मैं कल से पढ़ूंगा, एंड आप पढ़ो एक्चुअल में? क्या आप 6 दिन के ब्रेक के बाद भी, 8 दिन के एक गैप के बाद भी 9वें दिन से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर पाते हैं? आप वहीं से रिज्यूम कर पाते हैं अपनी चीज़ों को जहाँ से आपने छोड़ा था? क्या अगर आपका 10 दिन का 12 दिन का नुकसान हो गया तो आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतना कैपेसिटी है कि आप खुद को इतना स्ट्रेच कर सकते हो, पुश कर सकते हो कि नहीं मेरे अगर 12 दिन वेस्ट भी हो गए तो मैं बचे हुए जो 24 दिन है, 26 दिन है, बचे हुए जो 18 दिन हैं उसमें मैं इतना भयंकर पढ़ाई करूंगा, इतनी भयंकर पढ़ाई करूंगी कि मैं सारी चीज़ों को कवरअप कर लूँगी। क्या इस तरीके की रेजिलियंस आपके अंदर है? क्या इस तरीके की पावर आपके अंदर है? ये बहुत मैटर करता है कि आप गिव अप करोगे या नहीं करोगे। और अल्टीमेटली ये तो मैटर करता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो। बिना डिसिप्लिन के कोई भी चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते। जिस भी इंसान ने कोई चीज़ अचीव की है, अगर कोई इंसान प्रीलिम्स भी निकाल रहा है, कई बार कोई इंसान अगर मेंस भी निकाल रहा है, इंटरव्यू तक भी जा रहा है, या कोई इंसान किसी भी पद पर है, कहीं पर भी अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, उस इंसान के अंदर अनुशासन है, वो डिसिप्लिन्ड है। तो अगर आपको ROE 2023 क्लियर करना है तो आपको डिसिप्लिन को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, इसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा अपनी प्रिपरेशन में। इसके बाद में अगर आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपने गिव अप नहीं किया तो आप डेली के डेली नया सीखते हो, और अगर आप स्मार्ट एनफ हो तो आप जल्दी से जल्दी सही तरीका पकड़ लेते हो, निकाल लेते हो। इधर उधर 10 जगह आप चीज़ें देखोगे, लेकिन उसके बाद में जल्द से जल्द सही तरीका निकाल लोगे। और ये जो सही तरीका होगा ये निकालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लाइफ में खुद गलतियां करके सीखने का समय नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने एक की स्ट्रेटजी सुनी, उसके बाद में मैंने उसको एक अटैम्प्ट में लगाया, फिर मैंने दूसरे की स्ट्रेटजी सुनी, फिर मैंने उसको एक अटैम्प्ट में लगाया, फिर मैंने तीसरे की स्ट्रेटजी सुनी, फिर मैंने इसको फॉलो किया, यहाँ लगाया, तो आपने इस तरह से 1 2 3 साल वेस्ट कर दिए। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप बाकी के 3 साल में क्या करोगे, और जो इसका आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा वो तो आएगा ही आएगा। तो जो स्मार्ट व्यक्ति होता है वो दूसरों की गलतियों से सीखता है, तो वो 1 2 3 4 लोगों को देखेगा, उसके बाद में अपनी एक स्ट्रेटजी बना लेगा और उस एक स्ट्रेटजी पर एक स्टिक करेगा और अपनी पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो इस पर डाल देगा। और ऐसा करने से क्या होता है कि वो सही तरीका समझ जाता है, और जब वो हिट एंड ट्राई करता है, इतना डेली का डेली काम करता है, जैसे आपने हिस्ट्री की एक चैप्टर पढ़ा, अब उसमें आपको प्रॉब्लम हुई, आप दूसरे दिन उठ करके आपने फिर से पढ़ा, तीसरे दिन फिर से पढ़ा, चौथे दिन फिर से पढ़ा, तो रोज के रोज आपने जो प्रॉब्लम्स देखी, आपने गिव अप नहीं किया, तो आपने उन प्रॉब्लम्स से निकलने का रास्ता खोजा। तो एक्चुअल में आप सीख गए कि उन 4 चीज़ों को, उन 4 प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो ये बातें अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जो भी इंसान अपनी लाइफ के 1 या 2 साल 3 साल वेस्ट कर चुका है और उसके लिए ROE एक लास्ट ऑप्शन की तरह है, वो इस चीज़ से बेटर वे में रिलेट कर पाएगा। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि आपको प्लानिंग तो करनी ही करनी है, बिकॉज प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जीक्यूशन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपने सिर्फ प्लानिंग की लेकिन आपने पढ़ाई नहीं करी, इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने एग्जीक्यूशन में तेज हो लेकिन आपने प्लानिंग भी नहीं की तो कहीं ना कहीं आप रह जाओगे। इसलिए एक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन अगर ये 40% है तो ये 60% है, इस चीज़ को भी आपको इज्जत देनी चाहिए। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर फोकस करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये आपके हाथ में है। आपके एफर्ट्स पुट करने की जो क्षमता है ये आपके हाथ में है। इसके बाद में पढ़ाई को रिजल्ट से जोड़ेंगे कि होगा या नहीं होगा, तो ये आपका स्ट्रेस क्रिएट कर देगा। आप अपने घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में, हर जगह अगर आप एक ढिंडोरा पीट देंगे कि मैं तो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो आपका रिजल्ट आएगा, आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, उसके आगे पीछे बीच में जब आपको वो देखेंगे तो आपसे यही पूछेंगे हुआ या नहीं हुआ, होगा या नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जा रही है, क्या हो रहा है, कितनी सीट्स हैं। कभी अच्छी बातें बोलेंगे, कभी निगेटिव बोलेंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि पढ़ाई को रिजल्ट से बहुत ज़्यादा मत जोड़िए कि होगा या नहीं।
आपको इससे बहुत ज़्यादा अनड्यू स्ट्रेस होगा। आप अपना डेली एफर्ट जो पुट करने हैं वो ये आपका गोल होना चाहिए कि मैं अपने डेली एफर्ट्स दूंगा। अगर मुझे बेसिकली डेली 6 घंटे देने हैं और इनसे मेरे डेली के जो टारगेट्स हैं वो मेरे पूरे होते हैं, तो मेरा ये लक्ष्य है कि मैं डेली के डेली 6 घंटे दूंगा और इन डेली टारगेट्स को पूरा करूंगा। अगर आपने ये दोनों चीज़ें फॉलो कर ली, जो बेसिकली डेली टारगेट्स पूरे करने वाली चीज़ है, पूरे दिन का जो भी आपका गोल था, आपका रिजल्ट 100% आएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ फेल हो जाएगी। 100% इसका रिजल्ट आता है, 100% गारंटी होती है। लेकिन शर्त यही है कि आप डेली एफर्ट्स कितना शिद्दत से डाल रहे हो। अगर आप ये मेहनत, और इसमें मेहनत लगती है, इसमें हार्ड वर्क तो लगता ही लगता है, इसमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तो अगर आपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को मिला दिया और आपने डेली एफर्ट्स पुट किए, ऑन अ डेली बेसिस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को मेंटेन कर लेगा, तो आपका 100% रिजल्ट आता है। ये होता है एश्योरेंस। बाकी ये कोई आपको एग्जाम के पहले नहीं बता सकता, और अगर आपको बोल भी रहा है कि 100% ऐसा हो ही जाएगा, तो इसका मतलब वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं और डेली पढ़ाई करते हैं तो आपके चांसेस हैं कि हाँ, आप 99.99% इवन 100% तक भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा गेम होता है, और ये चीज़ आप एक बार समझ लेंगे तो इसके बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। ना ही रोज़ के रोज़ आपको किसी की एक्सटर्नली मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ये होगा कि आपका फ्लो नहीं बन रहा है। एक दिन आप नहीं पढ़ पाओगे, 2 दिन नहीं पढ़ पाओगे, 4 दिन का गैप आ जाएगा, 10 दिन पढ़ाई नहीं होगी, तो 11वें दिन उठ करके आप अपनी प्रिपरेशन में ऊपर जाने की हिम्मत रख पाओगे। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत एक हेल्प मिली होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी डालकर आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको ईजिली मिल जाएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए हो, आपने यहाँ तक आकर इतनी चीज़ें समझी हैं, इट शोज़ दैट यू आर ए सिंसियर कैंडिडेट फॉर RURO 2023 प्रीलिम्स।